हाउ टू सॉल्व मैथमेटिक्स पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि मैथ के पेपर में हम तैयारी पूरी करके जाते हैं तो भी सिली मिस्टेक्स हो जाती है, आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं, साइन प्रॉब्लम हो जाती है, क्वेश्चन पढ़ते टाइम ऐसा लगता है आ रहा है लेकिन जब सॉल्व करते हैं तो हो नहीं पाता है। इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए एक सैंपल पेपर लेके आया हूँ हाफली एग्जाम का। इसमें आज हम लोग करेंगे सेक्शन ए को सॉल्व, जो कि टिक द ऑप्शन है। बहुत ध्यान से देखिएगा कि कैसे आपको जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो कैसे आप सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए। सर वो आपको सिखाने जा रहे हैं, सिर्फ सोल्यूशन नहीं बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर के प्रेशर को कैसे हैंडल करना है ये सिखाने जा रहे हैं। चलिए पहला सेक्शन है ए, इसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़ा, इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होता है, सर ने बताया था जो नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। आंसर है इसमें पाई। कौन सा होगा, पाई। पाई क्यों होगा, क्योंकि पाई को p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। और जो ऑप्शन तीन है उन सबको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन 2 है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल टू। देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हड़बड़ा के गलत नहीं करना है। आपको दिया गया है fx इक्वल टू qx और आगे कॉमा लगा है और कहा गया है q इज नॉट इक्वल टू 0। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल क्या करेंगे, fx जो है ये 0 के इक्वल हो गया, qx fx की वैल्यू qx है, qx इक्वल टू 0। q मल्टीप्लाई से किसमें चला जाएगा, डिवाइड में। q अपॉन 0 का मतलब हो गया 0, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई है, 0। क्लियर है, x की वैल्यू 0। ऑप्शन कौन सा सही है, सी। इसी में और करके दिया गया है x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर n प्लस वन ओनली इफ। देखो x प्लस वन का फैक्टर होगा ये बताना है। आप बताओ x प्लस वन जो है वो x की पावर n प्लस वन, इसमें n क्या हो, n बताओ क्या हो कि ये x प्लस वन इसका फैक्टर हो। फैक्टर मतलब उसका पार्ट हो। तो देखो इसमें चार ऑप्शन दिए गए, n इज एन ऑड इंटीजर, n जब ऑड इंटीजर हो, n एक इवन इंटीजर हो, n निगेटिव इंटीजर हो, n पॉजिटिव इंटीजर हो, तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, n जब एक ऑड इंटीजर हो, n क्या हो, n इज एन ऑड इंटीजर, तब ये पॉसिबल होगा ऑड इंटीजर। क्यों, अच्छा बताओ, x की पावर 3 रखी है, x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि मैंने 3 रख दिया, मान के चलिए ऑड इंटीजर 3 ले लिया, 1 का क्यूब 1 होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 1 फिर a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो देखो x प्लस 1 फैक्टर आ गया इसका या नहीं आ गया, तो कब पॉसिबल है, जब n एक ऑड इंटीजर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वेयर डज द पॉइंट -2, 0 लाई। -2, 0 कहां पर लाई करेंगे। अब आप एक बात बताओ, जैसे कि कहा गया है थर्ड में -2, 0, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू कितनी है, -2। -2 जब ये क्वाड्रेंट होता है तो इस साइड में आता है, तो यानी कि इसमें इसमें आया ना, x की वैल्यू माइनस इसमें होती है, इस साइड प्लस होती है। इस साइड आया तो ऑप्शन इसमें है ऑन पॉजिटिव x एक्सिस, ऑन पॉजिटिव y एक्सिस, ऑन नेगेटिव x एक्सिस। तो जाहिर सी बात है किस पर होगा, ऑन नेगेटिव x एक्सिस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कौन सा होगा, ऑन नेगेटिव x एक्सिस, ऑन नेगेटिव x एक्सिस। बात समझ में आ रही है आपको, ऑन नेगेटिव x एक्सिस, ये ऑप्शन इसका सही है जो कि ऑप्शन सी है। क्लियर, इसमें ऑप्शन कौन सा सही था, इसमें ऑप्शन आपका ए वाला सही है। फिर इसके बाद में आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द लाइन y-2 इक्वल टू 0। हमें बताना है एक करेक्ट स्टेटमेंट को। ध्यान से देखो कि सर क्वेश्चन पढ़ते कैसे हैं, उसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द लाइन y-2 इक्वल टू 0। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कहा गया है y-2 इक्वल टू 0, ये कहा गया है। अब देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं ध्यान से। इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस के पैरेलल होगा। यहां से हम लोग y की वैल्यू निकालें तो 2 आ जाएगी, ठीक है। x एक्सिस के पैरेलल होगा ये, या फिर
पैरेलल टू वाई एक्सिस, पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जीरो से पास होना, पासेस थ्रू एक्स इक्वल टू 2। अब आप एक बात बताओ, जैसे कि ये कार्टेशियन प्लेन होता है, y की इक्वल टू 2 है तो यही तो पास होगी ना, y इक्वल टू 2 लाइन यही तो बनेगी। अब देखो ये है आपकी x एक्सिस, x एक्सिस है ये, तो ये बना है आपका y इक्वल टू 2, तो ये इसकी क्या हुई पैरेलल, पैरेलल टू x एक्सिस क्या होगी, इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज राइट, पैरेलल टू, पैरेलल का ये सिंबल होता है पैरेलल टू x एक्सिस, ये ऑप्शन आपका इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर डज द पॉइंट ऑफ फॉर्म p, p, p इज नॉट इक्वल टू 0 ऑलवेज लाइन। हमें बताना है कि ये पॉइंट कहाँ होंगे, p, p दिया गया है। अब देखो हमें क्या दिया गया है, p, p करके दिया गया है। अब आप कुछ सोचो कि ये पॉइंट कहाँ पर होंगे। सबसे पहले ऑप्शन है x एक्सिस पर, b है ओरिजिन पर, ऑन द लाइन y इक्वल टू x। अब देखो p, p, मेरी बात मैं बार बार क्यों इसको बोल रहा हूँ, रीजन इसके पीछे। ऑप्शन सी में कहा गया है ऑन लाइन y इक्वल टू x, x और y की वैल्यू देखो सेम है या नहीं, तो यही ऑप्शन बन गया ऑप्शन सी। क्या बना है ऑप्शन सी में, ऑन द लाइन y, ऑन द लाइन y इक्वल टू x, ये ऑप्शन इसमें राइट है। फिर इसका और पार्ट में दिया गया है, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x minus 4 इक्वल टू 4 कट्स x एक्सिस है। देखो ये आपको 6 क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, एक लीनियर इक्वेशन दी गई है जो कि है 2x minus y इक्वल टू दिया गया है 4 कट्स x एक्सिस, x एक्सिस पे कट कर रही है, तब क्या होगा, जब x एक्सिस पे कट कर रही है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x एक्सिस पे कट कर रही है, ठीक है, और हमें बतानी है कट्स x एक्सिस है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, 2, 0, -2, 0, 0, -4, 0, 4। देखो x एक्सिस पे कट करने का मतलब क्या है, जैसे कि ये ग्राफ है, x एक्सिस पे कट करने का मतलब y क्या हो गया 0, x एक्सिस पे कट करने का मतलब क्या हो गया, y क्या लोगे आप 0 लोगे। जब y 0 लोगे तो 2x - 0 इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखिए 2x - 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4/2 मतलब कि 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज राइट। बात समझ में आई, ये कैसे बना है ध्यान से फिर पढ़ते हैं। कहा गया था कि जो लाइन है वो x एक्सिस पर कट कर रही है, जब x एक्सिस पर कट कर रही है तो y उस टाइम क्या होता है 0 होता है, y 0 रखा, x की वैल्यू निकालनी, तो 2, 0 इसका आंसर आ गया। इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो, दो सप्लीमेंट्री एंगल रेशियो में दिए गए हैं, बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करने जा रहे हैं, ये फिफ्थ का और वाला पार्ट, ठीक है, फिफ्थ का और वाला पार्ट का 6 ये है। कहा गया है दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, उन एंगल को फाइंड करो, एक है 4:5, ये दिया गया है। अब इस रेशियो को सही करेंगे तो 4x + 5x हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, 5 और 4 9x इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 9 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, 180 अपॉन में आ जाएगा 9, 9 बन जाए 9, 9 2 जाए 80, 20 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब आप खुद बताओ कि 4x कितना हो जाएगा, 4 × 20 यानी कि 80 डिग्री हो जाएगा आपका पहला एंगल। दूसरा एंगल है 5x, 5 × 20 यानी कि 100 डिग्री हो जाएगा दूसरा एंगल। तो 80 और 100, ऑप्शन ए इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सॉल्व करके मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम लोग, इस साइड का इरेज कर देते हैं जिससे आपको समझ में आए कि 7 में क्या करना है। समझ रहे हो किस अप्रोच से सॉल्विंग करते हैं क्वेश्चंस की, पहले क्वेश्चन पढ़ा है और आपका ये रिवीजन भी हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, इन द गिवन फिगर, आपको फिगर दिया गया है, मैं फिगर बनाता हूं यहाँ पर। फिगर में आपसे कहा गया है, ये बना हुआ है आपका ए बी, ये ए है, ये बी है, और ये बनी है आपकी लाइन दिस वन, और ये दूसरी लाइन गई है,
और ये बनी है ईएफ। ये फिगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ये ईएफ हो गया और ये बना है आपका डी। ये चीजें आपको दी गई हैं। ये एंगल आपको दिया गया है 60 डिग्री, ध्यान से देखते चलना 60 डिग्री, और ये एंगल है 140 डिग्री। आपको निकालना है x, x की वैल्यू निकालनी है जो कि नीचे बना हुआ है। क्लियर है? ये 60 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये x है। कैसे निकालेंगे? ध्यान से मेरी बात को समझना। इस वाली लाइन को मैं आगे एक्सटेंड कर दूं, डॉट ये एक्सटेंड कर दिया तो यहाँ पर ये कट कर रही है, कट करके मैंने पॉइंट ले लिया P। ठीक है, EF को मैंने इंक्रीज कर दिया जो कि बन गई हमारी P पॉइंट। अब कहा गया था इसमें AB पैरेलल है, इसमें कहा गया है आपका AB पैरेलल टू CD के, और जो CD है वो पैरेलल किसके है? ये C पॉइंट है। CD इज पैरेलल टू EF के, यानी कि ये तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब ये तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं तब क्या होगा? देखो ये लाइन इसके पैरेलल है या नहीं? बिल्कुल है। अब मेरी बात एक समझना, बहुत ही आसान तरीके से इसको ज्वाइन नहीं करते हैं। ठीक है, AB पैरेलल CD के और CD पैरेलल EF के। EF इसके पैरेलल है, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं CD पैरेलल टू EF के। तो CE क्या हुआ है? CE is a transversal, CE is a transversal, CE यहाँ पर ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल। तो क्या होगा? को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 140 डिग्री प्लस एंगल ले लोगे आप ECD, कौन सा? ECD इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखोगे? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। क्या लिख दोगे? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्लियर? 140 को उधर भेज दो, एंगल ECD इक्वल टू 180 माइनस 140 डिग्री, तो ये आ जाएगा 40 डिग्री। कितना आ गया? ECD कितना आ गया? 40 डिग्री आ गया, यानी कि इतना एंगल हमें 40 डिग्री मिल गया। अब आप देखो AB पैरेलल CD के, यहाँ पर ध्यान से देखना, बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत कर देंगे। AB पैरेलल टू CD, अब इसमें ट्रांसवर्सल क्या है? BC। BC इज अ ट्रांसवर्सल, BC इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल ये लिखना जरूरी होता है। BC ट्रांसवर्सल है तो 60 डिग्री, और ये एंगल BCD, कौन सा एंगल? एंगल BCD इक्वल टू 60 डिग्री होगा या नहीं? क्यों होगा? अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब आप देखो BCD को क्या लिखोगे? BCD को x प्लस 40 डिग्री लिखोगे। देखो ये x है, ये 40, ये पूरा मिलके होगा इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री। तो x इक्वल टू 60 में से आप 40 को माइनस कर दीजिए तो आ गया 20 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 20 डिग्री यहाँ पर फाइंड आउट हो गई है। तो ऑप्शन बी इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन बी इज राइट। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। AB पैरेलल EF के, EF पैरेलल CD पे, तो क्या करेंगे? पहले CD EF के पैरेलल ले लिया है, और CE क्या है? CE देखो फिगर में, ये है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल होने की वजह से ये और ये एंगल को इंटीरियर एंगल हुए 140 प्लस ECD, इनका सम 180 डिग्री होगा। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। अब यहाँ पर 140 को माइनस कर देंगे, 180 से 40 डिग्री आ गया। AB पैरेलल CD के है और BC क्या है? BC देखिए ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये पैरेलल क्वेश्चन में कहा गया है, इसलिए दिखने में ये नहीं लग रहा है लेकिन ये दरअसल पैरेलल है। और BCD को ग्रेड करा है x प्लस 40 में, 40 प्लस का इधर भेजा माइनस में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 डिग्री आ गई है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। हम लोग और वाले भी कर रहे हैं, ध्यान से देखते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसी का और में क्वेश्चन दिया गया है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। इसको इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो बहुत ही आसान तरीके से, ये पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे वो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं। और ये आपके चैप्टर्स रिवाइज हो रहे हैं। कौन कौन से चैप्टर रिवाइज हो रहे हैं? टिक द ऑप्शन में, चैप्टर 1 2 3 4 7 12 15।
तो सेवेंथ का और पार्ट जो दिया गया था वो वाला देखिए। इसमें कहा गया है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ईच ऑफ दीज एंगल इज इक्वल टू, हमें वो निकालना है। देखिए बहुत ही आसान है, जैसे कि ये ट्राइंगल बना हुआ है और ये आपका बना दिया एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल 100 डिग्री है और जो इंटीरियर एंगल है अपोजिट इंटीरियर एंगल ये इक्वल दिए गए, ये कहा गया है। तो जो इंटीरियर एंगल का सम होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल होगा 100 डिग्री के, ये हो गया 2x इक्वल टू 100 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100/2 यानी कि 50 डिग्री। तो बताओ 50-50 होंगे दोनों, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन डी इज राइट। इसमें ऑप्शन कौन सा सही था, इसमें आपका ऑप्शन था सी, ऑप्शन नंबर बी इज सही था। इसमें ऑप्शन बी सही था, इसमें डी सही है। एट्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose बेस एंड एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। बेस और एल्टीट्यूड दिया गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना। एरिया ऑफ ट्राइंगल वो होता है 1/2 बेस, बेस कितना है क्वेश्चन में दिया गया 5 और एल्टीट्यूड यानी कि हाइट दी गई है 4, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है, बी इसमें करेक्ट। 9 में पूछा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या होगा, जो हो नहीं सकता है, तो वो तो जीरो होगी। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो होगी। ऑप्शन बी इज राइट, जीरो। Which of the following cannot be the probability of an event? Which of the following cannot be the probability of an event? इनमें से कौन सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से बिगर और 1 से लेस, 1 के इक्वल और 1 से लेस, ये होगी। अभी कह रहे हैं कौन सी नहीं हो सकती, जो 1 से बिगर है। इसमें ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं वो 1/3 है, 3/5 है। 5/3 कभी भी नहीं होगी। ऑप्शन सी इज राइट, 5/3 कभी नहीं होगी, क्योंकि ये जब हम डिवाइड करेंगे तो देखो 1 से बिगर है। ये कैसे पता चलता है, देखो नीचे 3 है ऊपर कितना है 5, तो 5 नीचे से बिगर है या नहीं। कौन सा फ्रैक्शन हुआ ये, 5 न्यूमिनेटर बिगर है डिनोमिनेटर से, तो जब भी ऐसा हो तो ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कहा है। 11 में आपसे पूछा है इन ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर, दो ट्राइंगल बने हुए हैं। एक बना है एबीसी, देखो ये मैंने बना दिया ए बी सी, और दूसरा बना हुआ है पीक्यूआर, ये बना दिया है पीक्यूआर। ध्यान से देखना इसमें क्या करना है, ये है पीक्यूआर। इसमें कहा गया एंगल ए ये रहा इक्वल है एंगल आर बी, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। एंगल बी इक्वल टू एंगल पी के, एंगल बी ये रहा, ये किसके इक्वल है एंगल पी के, इस एंगल के ये इक्वल है। फिर ए बी इक्वल टू आर बी, ए बी यानी कि ये रहा, आर बी यानी कि ये रहा। तो देखो कौन सा रूल लग रहा है ये बताना है। अब आप खुद देखो, एंगल साइड एंगल रूल लग रहा है, देखो एंगल साइड एंगल रूल कौन सा लग रहा है, एंगल साइड एंगल रूल लग रहा है एएसए का इसमें ऑप्शन दिया गया है बी। कौन सा ऑप्शन है, बी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है इफ ट्राइंगल पीक्यूआर कॉन्ग्रुएंट टू ईएफडी। देखो दो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं, यहाँ पे करते हैं 12। सबसे पहले आपको दिया गया है पीक्यूआर, ये लिखिए पीक्यूआर इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल हो गया है। ट्राइंगल किसके है, ईएफडी के, ईएफडी के। तो आपको बताना है ईडी इक्वल टू, ईडी किसके इक्वल होगा, देखो पीक्यूआर ईएफडी के, तो ईडी ये रहा, ईडी इक्वल किसके होगा, पीआर के होगा। सिंपल है, इसके अकॉर्डिंग देख लो, इसके पीआर के, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है, ऑप्शन सी इज राइट। ये सेक्शन ए के 12 क्वेश्चन थे, जिसमें और वाले भी थे जिनको हम लोगों ने किया। ध्यान से आपने देखा समझा। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग सेक्शन बी को करेंगे। क्लियर है,
ये सैंपल पेपर आपके 4 पार्ट में होगा, ए बी सी डी ई, ये 4 सेक्शन दिए गए हैं। हम लोग तो छोटे छोटे पार्ट में करेंगे, आप देखते चलिएगा कि मैं आपको समझा के इसके और वाले पार्ट भी कर रहा हूँ। तब भी देखिए वीडियो कितना हो रहा है, 3 घंटे का पेपर है ना, हम लोग 3 घंटे के अंदर इसको खत्म करेंगे। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के साथ में, तब तक जबरदस्त पढ़ाई करते चलिए। और चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जब सेक्शन बी आपको समझाऊं वो आपका छूटे नहीं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिएगा।